दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका जो देश है उसकी खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा कोलंबस ने 1494 ईस्वी में। कोलंबस ने 1494 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया? कोलंबस जो था वह किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया? तो भारत की खोज में। तो इसका सही आंसर होगा भारत की खोज में। यह भारत की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी और कब? समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी और कब? तो इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? जो वास्को डी गामा था वह भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो इसका सही आंसर होगा केरल के कोझिकोड कालीकट के बंदरगाह पर। केरल के कोझिकोड कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? जो वास्को डी गामा था, जो भारत का खोज किया था, वह किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? जो पुर्तगाली सब था वह गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1510। 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हाकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हाकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर होगा सूरत में। सूरत में जो जहांगीर था वह इंग्लैंड के राजदूत हाकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त फौज एवं अंग्रेज फौज के बीच। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त फौज एवं अंग्रेज फौज के बीच 1764 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर।
लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यह VBI प्रश्न है, VBI प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब हुआ था? जो सती प्रथा का अंत हुआ वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1828 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी? जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह कब चली थी और किसके शासनकाल में चली थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था और 1853 ईस्वी में चला था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? जो भारत में टेलीग्राफ सेवा हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था, इसी के शासनकाल में टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था और 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी वह कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, वह उस समय का गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का प्रथम वायसराय था वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।